श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। आज है 27 नवंबर और कार्तिक पूर्णिमा। देव दीपावली आज भी है और 26 नवंबर को भी थी। गुरुजी ने बताए हैं कुछ उपाय जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन, लक्ष्मी, संपदा, कुबेर भंडार हमेशा के लिए भरे रहेंगे। अभी हाल ही में जो कथा हुई है वो नासिक में हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कथा पंडाल। तो सबसे पहले गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो उपाय है चावल के दाने को लेकर। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा हो उसमें एक आखा दाना अगर आप महादेव के ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर पूर्णिमा के दिन आप चढ़ा देते हैं तो आपकी महादेव 3 महीने के अंदर मनोकामना जरूर पूर्ण कर देते हैं। ये आपको प्रदोष काल में करना है। आप प्रदोष काल में एक आखा दाना या एक सजा, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, चावल का दाना महादेव के ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर स्मरण करके आप जरूर से जरूर अर्पित करें। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है कि 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर को आपको 7 दीपक का उपाय करना है। ये उपाय बहुत ही अचूक है और इसका लाभ भी आपको 3 महीने के अंदर प्राप्त होता है। आपको 7 दीपक प्रज्वलित करने हैं, वो भी घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं, लंबी बत्ती के ही हों, और 7 फूल लेने हैं। और उसके बाद आपको जाना है अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा जहाँ विराजमान होती हैं, जहाँ उनका आसन होता है, और जहाँ आप पानी पीने के लिए रखते हैं, मटका हो, घड़ा हो, जहाँ पर भी रखते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ पर ये 7 दीपक प्रज्वलित कर लें, 7 फूल प्रज्वलित कर लें, अपने पितरों का स्मरण कर लें, साथ ही साथ अन्नपूर्णा माता का स्मरण करके आप 7 दीपक प्रज्वलित करें। ये दीपक 7 दीपक आप मिट्टी के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आटे के भी कर सकते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद ये जो फूल हैं ये बेलपत्री के नीचे आप रख दीजिए। बेलपत्री हो, पीपल हो, या फिर किसी मंदिर में रख दीजिए और वहाँ से एक फूल आप उठा ले आइए। ठीक है, तो इस तरीके से ये उपाय आपको कर लेना है। इससे आपके घर में धन, संपदा, वैभव हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। आज है कार्तिक पूर्णिमा, श्री हरि का दिन है और आखिरी सोमवार है। तो आज के दिन, कार्तिक माह का आखिरी सोमवार है, तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको करना है, खीर बनानी है, गाय का दूध हो और उसमें खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद आपको लेना है एक तुलसी दल। तुलसी दल लेकर आपको श्री हरि या ठाकुर जी को आपको खीर का भोग लगाना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी भी तरह से किसी की भी नहीं बनती है, आपस में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, तो आप श्री हरि को याद करके आप खीर बनाइए गाय की, दूध की, और श्री हरि को भोग लगाइए तुलसी दल डालकर। और वही खीर आप, जो भी झगड़ा करता है परिवार के जितने भी सदस्य, सभी लोग मिलकर वो खीर का प्रसाद लीजिए, भोग प्रभु को लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण कीजिए। और उसके बाद आप देखिए 3 महीने के अंदर आपके कलेश सभी दूर हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, नासिक की कथा में भी बताया है और इससे पहले दुलिया की कथा में भी बताया था कि माता लक्ष्मी को अगर आप कुछ नहीं भोग खिला सकते हैं, कुछ मीठा नहीं खिला सकते, तो चाहे देव दीपावली हो चाहे दीपावली हो, आप अगर पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी भी लगा देते हैं और वो माता को भोग में रख देते हैं तो भी माता आपको आशीर्वाद देती हैं, आपके कुबेर भंडार भर देती हैं। तो अगर आप दीपावली पर ये उपाय नहीं कर पाए थे तो देव दीपावली वाले दिन आप जरूर से कीजिए। कल भी देव दीपावली थी और आज भी देव दीपावली है, तो आज के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और आज दीपावली 2 बजे तक है, तो ये उपाय जरूर से कर लीजिएगा।
ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर भोग अवश्य लगाएं। इससे धन लक्ष्मी अगर आपके घर में नहीं आती है और धन लक्ष्मी हमेशा के लिए आती है छिन्न हो जाती है, आती है पता नहीं चलता है कि कहाँ चला गया पैसा, कर्जा है बहुत, अटक रहा है पैसा, तो ये उपाय ज़रूर से करें। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने ये भी बोला है कि अगर आप महादेव को भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक फूल पर शहद या फिर बेल पत्र या पत्री पर किसी भी पत्ते पर एक शहद की बिंदी लगाकर महादेव को अर्पित कर देते हैं, तो महादेव आपके कुबेर भंडार भर देते हैं और आपके जितने भी कष्ट हैं वो महादेव हर लेते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि साल में एक ही बार आती है और ये आखिरी मौका है महादेव को प्रसन्न करने का। तो ये उपाय ज़रूर से करें, क्योंकि आज सोमवार है तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट विशेष उपाय की तरफ। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि 3 दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो उसका कुछ महत्व तो नहीं होता है, लेकिन अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन या देव दीपावली के दिन दीपदान करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे आप किसी नदी, बावड़ी, कुआं के किनारे दीपदान करें, और अगर नहीं है आपके आसपास तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक अवश्य लगाएं, लंबी बत्ती का। तो इस तरीके से ये उपाय करने से माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव प्रसन्न रहती हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं एक और दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि अगर आप एक बेलपत्र और गाय के दूध का ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, सभी का हल हो जाएगा और सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपको लेना है एक बेलपत्र और लेना है गाय का दूध। देखिए, महादेव के ऊपर इस तरीके से बेलपत्री चढ़ा देनी है। बेलपत्री का जो डंडी है वो आपकी विपरीत होनी चाहिए और पत्री जो है, पत्ते की जो डंडी है वो आपके सामने होनी चाहिए और महादेव के ऊपर ये दूध चढ़ा देना है। ये बेलपत्री पहले आपको 5 जगह स्पर्श करानी है। गणेश, कार्तिक, माता अशोक सुंदरी और पार्वती मैया का हस्तकमल, और फिर उसके बाद महादेव के ऊपर चढ़ाकर आप इस तरीके से दूध चढ़ा दें महादेव के ऊपर। ये सब उपाय करने से आपके घर में धन, वैभव, लक्ष्मी सभी हमेशा के लिए भर जाते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे और आखिरी उपाय की तरफ। 5 बेलपत्र, किसी भी पूर्णिमा के दिन अगर आप 5 बेलपत्र महादेव को अर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होती हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक महीने का ये आखिरी सोमवार है, तो 5 बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं महादेव को और अपनी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर बोलें महादेव को। महादेव आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर ज़रूर से पूरी करते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, वो सब दूर होती हैं। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें।